बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग के वाले से एक बेहतरीन एक्सटेंशन है जो आप अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं और ख़ास करके होलसेल के लिए, ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए ये एक्सटेंशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होती है। और ये एक्सटेंशन जो है वो तमाम मार्केट प्लेसेस में वर्किंग करती है, चाहे वो यूएई है, केएसए है या यूएस है, यूके है। तमाम मार्केट प्लेसेस के लिए ये एक्सटेंशन वर्किंग करती है। तो मैं इसके तमाम के तमाम स्टैट्स, तमाम के तमाम फीचर्स आपको डिटेल में समझाऊंगा इस वीडियो में कि आपको कौन कौन से स्टैट्स किस किस जगह पे देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। तो इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के वाले से, अमेज़न टूल्स के वाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि प्रोडक्ट हंटिंग में बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं, जैसे हीलियम 10 हो गया, जंगल स्काउट हो गया, इसी तरह बहुत सारी ऐसी एक्सटेंशन यूज़ होती हैं खास करके होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए, जो कि आपको काफ़ी सारा डाटा एक ही जगह इकट्ठा करके आपको दिखा देती हैं। तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ वर्किंग नहीं करनी पड़ती। जस्ट एक प्रोडक्ट ओपन करें, सामने उसके ए टू जी स्टैट्स आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं। तो ये इस हवाले से सेलर असिस्टेंट का शुमार भी उन्हीं एक्सटेंशन में होता है, जो कि ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए या अमेज़न पे होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ये यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे मैं इसका लाइव डेमो आपको दिखा देता हूँ। और इसका यहाँ मैंने एक कीवर्ड सर्च किया हुआ है, टॉय के नाम से एक कीवर्ड मैंने सर्च किया हुआ है। तो जैसे ही आप कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, अमेज़न आपको उस कीवर्ड के पास बहुत सारे रिजल्ट्स निकाल के दिखाता है। तो ये ऐसे मुझे रिजल्ट्स निकाल के दिखा दिए। उसके बाद हर रिज़ल्ट के नीचे यहाँ पे क्विकली आपको एक छोटा सा इन्फो यहाँ पे नज़र आता है। यहाँ पे सबसे पहले इसका एसएन नंबर है, ठीक है। उसके बाद इसका करंट बीएसआर है मेन कैटेगरी में, ठीक है। और उसके बाद कितने सेलर्स यहाँ पे, कितने एबीए सेलर्स बैठे हुए हैं, कितने एबीएम सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 एबीए सेलर है, 1 एबीएम सेलर है। और अगर कोई अमेज़न भी वहाँ पे एज अ सेलर बैठा हुआ है तो उसका भी यहीं से आपको ये नोटिफाई कर देगा। यहाँ पे आप देखिए 9 एबीए सेलर्स हैं, 9 प्लस एबीएम 1 प्लस एंड अमेज़न एज अ सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये क्विकली आपको यहाँ पे इन्फो नज़र आती है। उसके साथ यहाँ पे आपको अलर्ट्स भी नज़र आते हैं। ये देखें, ये जो अलर्ट है ये आईपी कंप्लेंट का हाई रिस्क प्रोडक्ट है। यानी अगर इस प्रोडक्ट पे आईपी कंप्लेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट करने का पास में कोई भी रिकॉर्ड मौजूद है तो ये आपको नोटिफाई कर देगा कि इसके साथ बिना अप्रूवल के आप नहीं सेल कर सकते, क्योंकि ये वाला ब्रांड जो लिस्टिंग ऑनर है ये आईपी कंप्लेंट सेंड करता है। यहीं पे आपको नोटिफाई भी मिल जाते हैं। सेम ये मल्टी प्रोडक्ट पेज पे आपको इसके स्टैट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप जैसे ही सिंगल प्रोडक्ट पेज को ओपन करते हैं, जैसे ये मैंने ओपन किया है, तो यहाँ पे आपको मज़ीद इसकी डिटेल्स नज़र आती है इस प्रोडक्ट की। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला बॉक्स जो टोटली यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, नीचे ग्राफ वगैरह, ये सब का सब सेलर असिस्टेंट ऐप का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसके सबसे ऊपर जो है क्विकली इसका एक इन्फो आपको ये बता रहा है। ये क्योंकि ये एक पेरेंट एसिन नहीं है बल्कि वेरिएशन का यहाँ पे आपको दिखा रहा है। यहाँ पे अगर कोई पेरेंट एसिन है वो आपको दिखाएगा, अगर उसकी कोई वेरिएशन है वो आपको दिखाएगा। तो ये वेरिएशन का डाटा है। हम लोग मेन यहाँ पे देखते हैं, ये मेन एसिन का डाटा है। तो यहाँ पे मेन एसिन के डाटा में आपको क्या मिलता है, यहाँ पे सबसे पहले आपको एसिन नंबर उसका देखने को मिलता है, ठीक है। यहीं से आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। उसके बाद इसका करंट बीएसआर कितना है और ये कितना अप हुआ है, कितना डाउन हुआ है। तो डाउन हुआ है मीन के सेल ज़्यादा आई हैं, अप गया है तो मीन सेल कम हुई है उसकी। तो यहाँ पे जैसे ही आप माउस का कर्सर इस पे लेके आते हैं तो यहाँ पे आप इनके स्टैट्स पे देखें, जैसे ही करेंगे पिछले 30 डेज़, 90 डेज़ एंड 180 डेज़ का एवरेज बीएसआर इसका आपको दिखा देगा। बीएसआर कितना ड्रॉप हुआ है उसकी एक एवरेज रेशियो यहाँ पे आपको दिखा देगा, जैसे ही आप माउस का कर्सर यहाँ पे लेके आएंगे। उसके बाद इसका यूपीसी नंबर, ईएन नंबर ये आपको यहाँ पे दिखाता है। बीएसआर ड्रॉप यहाँ पे आपको दिखा देता है 30 डेज़, 90 डेज़ एंड 180 डेज़ का यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है। उसके बाद इसका मॉडल कौन सा है वो दिखा रहा है। और यहाँ पे टॉयज़ एंड गेम में इसकी टॉप पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे बीएसआर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गुड्स इन द कैटेगरी मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे परसेंटेज आपको यहाँ पे दिखाता है। उसके बाद इसका साइज़,
यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ठीक है। जैसे ही माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो ये लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ है, और यहाँ पे माउस का कर्सर लाते साथ ही मज़ीद डिटेल ये आपको ओपन करके दिखा देता है। उसके बाद यहाँ पे मंथली सेल्स इसकी ये आपको शो करवाता है। यहाँ पे आप देखें 8,134 यूनिट्स इसने पिछले 30 डेज़ में सेल किए हैं। यहाँ पे आप जैसे ही कर्सर लेके जाते हैं तो मज़ीद आपको यहाँ पे डिटेल्स दिखाता है कि 8,134 पीसेस यानी यूनिट्स इसके पिछले 30 डेज़ में सेल हुए हैं, और टोटल इसने $65,885 का इसने रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है। ये आपको क्विकली यहीं पे ये सारा कुछ दिखा देता है। उसके बाद सेलर कौन सा है जिसके पास ये बाई बॉक्स सिस्टम मौजूद है, तो ये यहाँ पे उसका यहाँ पे आपको दिखा रहा है। यहीं पे आप देखेंगे तो ये भी सोल्ड बाय दिस वन, तो ये जिसके पास बाई बॉक्स होगा ना वो सेलर आपको दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको एपीएम सेलर्स कितने हैं और एपीए सेलर्स कितने हैं। यहाँ पे आप देख रहे 35 एपीएम सेलर्स बैठे हुए हैं और 90 के करीब यहाँ पे एपीए सेलर्स बैठे हुए, और उसके साथ ही यहाँ पे ये देखिए 1 and 27 आपको दिखा रहा है। तो ये दिखा रहा है कि इन 35 में से 1 एपीएम सेलर ऐसा है जो कि लोएस्ट प्राइस में इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। उसके अलावा एपीए में ये है कि एपीए में 90 में से 27 लोएस्ट प्राइस में सेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एपीएम सेलर्स में कंपटीशन कम है, एपीए में कंपटीशन यहाँ पे ज़्यादा है। उसके बाद साथ ही आपको ये स्टॉक भी दिखाता है। टोटल स्टॉक यहाँ पे 2,486 यूनिट्स तमाम स्टॉक यहाँ पे इस लिस्टिंग में पड़ा हुआ है। उनमें से एफपीए सेलर्स के पास 1,828 यूनिट्स पड़े हुए हैं, और एफबीएम सेलर्स के पास 658 यहाँ पे यूनिट्स पड़े हुए हैं। तो ये इनका स्टॉक लेवल भी आपको यहाँ पे दिखा देता है। उसके बाद नीचे आ जाता है एफबीए कैलकुलेटर, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे बाई बॉक्स की प्राइस लगी हुई है वो आपको यहाँ के निकाल के तो यहाँ पे उसकी परसेंटेज दिखा रहा है। तो आपने यहाँ से अपने हिसाब से यहाँ पे देखना होता है। यहाँ पे कॉस्ट ऑन गुड यानी आपको ये अगर $8 की सेल हो रही है और आपको ये ऑलमोस्ट $1 की आपको पड़ रही है, तो यहाँ पे आप $1 एंटर करेंगे तो उस हिसाब से ये आपको एज अगर एफ बी एम करना चाह रहे हैं उसका प्रॉफिट दिखाएगा, अगर एफ बी ए करना चाह रहे हैं उसका प्रॉफिट दिखाएगा। और उसके अलावा नीचे यहाँ पे मज़ीद इसके फीसिस कितनी अप्लाई होती हैं, यानी रेफरल फीस इससे कितनी है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। 5.1% ये चार्ज कर रहा है अमेज़ॉन। एफबीए फ़ीस कितनी है, ठीक है, वो यहाँ पे इसकी स्टोरेज फ़ीस कितनी है ये आपको यहीं पे दिखा देगा। यहीं पे साथ ही आपको 3PL यानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, यानी आप किसी और से पैकिंग वगैरह करवा रहे सारा कोई या शिपमेंट वगैरह, यहीं पे आप मज़ीद अगर कुछ आपने यहाँ पे इंटर करना चाह रहे हैं तो वो आप यहीं पे इंटर कर सकते हैं। यानी आपको $2 यहाँ पे 3PL से चार्जेस भी पड़ रहे हैं, तो आपको मज़ीद जैसे ही आप 2 यहाँ पे एंटर करेंगे तो मज़ीद ये यहीं से माइनस प्लस सारा कुछ करके तो आपको एफबीए का यहाँ पे 74 और एफबीएम का 5.83 यहीं पे आपको प्रॉफिट निकाल के दिखा देगा। तो ये आपने अपने हिसाब से सारी कैलकुलेशन करनी होती है। पहले बाई डिफ़ॉल्ट ये आपको प्राइस बाई बॉक्स प्राइस के यहाँ पे इंटर करके ये दिखा रहा होता है और यहीं पे उसके स्टैट्स दिखा रहा होता है, लेकिन आपने सोर्सिंग करनी है, सोर्सिंग प्राइस आपको कितनी पड़ रही है, शिपिंग वगैरह डाल के सारा कुछ वो आपने यहाँ पे इंटर करनी है। उसके बाद वो एफबीए फ़ीस, रेफरल फ़ी, ये सारा कुछ माइनस करके आपको यहीं पे वो सारा कुछ प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखा देगा। उसके बाद आप नीचे आए, यहाँ पे आपको कुछ ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ग्राफ्स में आप देखेंगे तो ये कीपा के ग्राफ्स हैं, बेसिकली वहीं से डाटा ये लिया जाता है। ऊपर जो आपको प्राइस, ठीक है, और यहाँ पे ऑफर्स एंड बाई बॉक्स यहाँ पे आपको प्राइस का यहाँ पे दिखा रहा है। ये आपको आर टाइम भी यहाँ पे दिखाएगा, 365 डेज़ का भी दिखाएगा, 30 डेज़ का भी दिखाएगा, 14 डेज़ का भी दिखाएगा, लास्ट 7 डेज़ का भी आपको ये डाटा निकाल के दिखाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से स्टैट्स रिक्वायर्ड, वो अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कलर का, यहाँ पे ग्राफ के कलर का आपको दिखा रहा होता है कि BSR का कलर ये वाला है, उसके बाद अमेज़ॉन का ये वाला कलर है। नीचे देखें वो जैसे ही मैं इस पर कर्सर लेके जाता हूँ नीचे जो कलर है वो हाईलाइट हो जाता है। उसके बाद एफबीए का यहाँ पे आप देख लें कौन सा ग्राफ है, उसके बाद कलर यहीं पे ये देखें एफबीएम का, बाई बॉक्स का ये वाले हैं, ऑफर्स का नीचे देखें हाईलाइट हो रहे हैं, और रिव्यूज़ का ये देखें ये वाले कर रहे हैं। तो ये आप यहीं से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहीं पे आपको इसके कुछ ग्राफ्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ आपको दिखा रहा होता है कि कितने रिव्यूज़ डेली लेवल पे इसके ग्राफ आप देख सकते हैं। रिव्यूज़ का ग्राफ, कितने रिव्यूज़ इसको डेली लेवल पे मिले हैं,
BSR में कितने इसका BSR ऊपर गया है, कितना नीचे आया है, डेट वाइज आपको यहाँ पे ये दिखा देगा। उसके बाद कितनी ऑफर्स यहाँ पे चल रही हैं, मीन के डेली लेवल पे कितने लोग मी टू कर रहे हैं इस पे। यानी अगर यहीं से आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर एक दिन इसके 130 के करीब है, दूसरे दिन वो 60 हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि इस पे IP कंप्लेन वगैरह का भी इशू हो सकता है। ठीक है, यहीं पे आप डेली लेवल पे इसके कर सकते हैं। IBA सेलर्स कितने, IBM कितने, बाई बॉक्स प्राइस डेली लेवल पे कितनी जा रही है, वो आप यहीं पे देख सकते हैं। नीचे भी आपको यहीं पे ग्राफ नज़र आ रहा है, रिव्यूज़ का ग्राफ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नीचे ऑफर्स का, डेली लेवल की ऑफर्स, कितने लोग सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं डेली लेवल पे, 134, 135, 132, यानी 130 से अबव ही सेलर्स यहाँ पे आपको ये शो करवा रहा है। ठीक है, और उसके बाद बाई बॉक्स प्राइस डेली लेवल की, अगर कोई बाई बॉक्स विन कर रहा है तो वो प्राइस आपको यहीं पे दिखा रहा है। तो ये तमाम स्टैट्स आपको एक ही एक्सटेंशन में आपको देखने को मिलते हैं। ये आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट से परचेज़ करेंगे तो ये सस्ता पड़ेगा आपको, ऑलमोस्ट $15 की है, लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन से मैं एक लिंक दिया गया है, उससे अगर आप जाके परचेज़ करेंगे तो आपको इससे डिस्काउंट भी इस पर आपको मिल जाएगा। तो ये तमाम स्टैट्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन ऊपर देख लें कि IP कंप्लेन का यहाँ पे अलर्ट्स का मैं दिखा देता हूँ कि ये यहीं पे आपको ये अलर्ट्स दिखा रहा है। ये काफ़ी किस्म के अलर्ट्स हैं, ये आप देखें यहीं पे, ये तमाम अलर्ट्स आपको इसी जगह पे मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 18+ अगर अडल्ट फ्लैग कोई प्रोडक्ट है वो ऐसा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, हैजमट है ऐसा आ जाएगा, फ्रेजाइल है ऐसा आ जाएगा, अमेज़ॉन बाई बॉक्स विन कर रहा है, अगर बाई बॉक्स सेलर है वो आपको यहाँ पे ऐसे ही दिखा देगा, ओवर साइज प्रोडक्ट ऐसे दिखाएगा, जेनेरिक ब्रांड है वो ऐसा आपको दिखाएगा। तो ये मेल्टेबल है तो ये ऐसे वाला आपको यहीं पे दिखा देगा। तो यहीं पे आपको जैसे यहाँ पे IP कंप्लेंट का रिकॉर्ड इसके पास में इसने IP कंप्लेंट की हुई है, तो यहीं पे इसका रिकॉर्ड देखें, नीचे डिटेल के साथ विद डेट आपको दिखा रहा है ये पूरी डिटेल के इस डेट को इस ब्रांड ने IP कंप्लेंट जो अमेज़ॉन को वो सेंड की हैं। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाती है। ऐसे ही मैं एक और प्रोडक्ट आपको दिखा रहा, तो ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप देख लें अमेज़ॉन बाई बॉक्स लेके बैठा हुआ है, तो यहाँ पे अमेज़ॉन का यही वाला मार्क जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला, ये आपको यहीं पे शो करवा रहा है। तो जो अलर्ट यहाँ पे इनसे रेलिवेंट होगा वो आपको यहीं पे दिखा देगा। अमेज़ॉन का दिखा रहा है और ओवर साइज प्रोडक्ट का भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ओवर साइज प्रोडक्ट का ये होता है कि आपको FBA फीस उसकी ज़्यादा पड़ती है, तो ऐसे ही यहाँ पे ये वाले अलर्ट्स भी ये टूल आपको यहीं पे दिखा देता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे अमेज़ॉन, और उसके बाद जो IP कंप्लेंट का आपको डाटा चाहिए होता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी ब्रांड अगर IP कंप्लेंट कर रहा है तो उसके साथ आप कभी भी आप बिना परमिशन के, बिना ऑथराइजेशन लेटर के आप कभी भी मी टू नहीं कर सकते। तो ये तमाम स्टेप्स आपको इस एक्सटेंशन में देखने को मिलते हैं, जो कि आप अपनी व्हाट्सएप प्रोडक्ट हंटिंग के लिए या आप ऑनलाइन आर्बिट्राज प्रोडक्ट हंटिंग के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।